हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं आइसोमेरिज्म। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आइसोमेरिज्म का हमें इसको स्टडी करने से पहले इसका बेसिक मीनिंग हमें पता होना चाहिए। आइसोमेरिज्म का बेसिक मीनिंग है सेम बट डिफरेंट, यानी जो सेम हो लेकिन डिफरेंट हो। अब ये सेम होके डिफरेंट कैसे हो सकते हैं, यही हमें इस चैप्टर में देखना है। ठीक है ना। तो आइसोमेरिज्म का मीनिंग जैसे हमने देख लिया, सेम बट डिफरेंट। अब यहां सेम क्या होगा? सेम होगा यहां पर मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, ठीक है ना। कोई भी मोलिक्यूल जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम। और डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट कुछ भी हो सकता है। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। यानी सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, डिफरेंट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। ऐसे जो मोलिक्यूल्स होते हैं इनमें जो रिलेशन होता है, इस रिलेशन को ही हम नाम दे देते हैं आइसोमर्स। ठीक है ना। और ये प्रोसेस जो होती है आइसोमेरिज्म। एक एग्जांपल देखें। सपोज एक एग्जांपल हम देख रहे हैं, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल लिक्विड है। लिक्विड लिक्विड क्यों है? क्योंकि ये OH ग्रुप जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। अब इसी का हमने एक और एग्जांपल ले रहे हैं, डाइमिथाइल ईथर। और ये जो डाइमिथाइल ईथर है ये वोलेटाइल है, या ये कहें ये गैस है, गैस। ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना रहा। तो दोनों में हम देखें, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, दोनों की रिएक्शंस भी डिफरेंट होंगी, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। लेकिन हम देखें इनमें सिमिलरिटी क्या है? इनमें सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी इनका मोलिकुलर फॉर्मूला। अब मोलिकुलर फॉर्मूले पे देखें, दोनों में ही 2 कार्बन्स, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। तो इनको हम कह देंगे आइसोमेरिज्म। अब इस आइसोमेरिज्म को हम आगे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। हमने क्लासिफिकेशन किया है आइसोमेरिज्म का 2 पार्ट्स में। जैसे कि हमने कहा, जो डिफरेंट वही आइसोमेरिज्म, जहां भी डिफरेंस मिले वही आइसोमेरिज्म। सेम तो मोलिकुलर फॉर्मूला होगा ही। यहां पर हम देखें इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल का मतलब है कि जो कंपाउंड हमें दिए हों वो देखने में ही डिफरेंट मिलेंगे हमें। ठीक है ना, स्ट्रक्चर ही डिफरेंट मिलेंगे। और अगर स्ट्रक्चर तो सेम हो बट उनमें इंटरनल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, यानी ये कहें 3 डायमेंशनल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, तो ऐसे आइसोमर्स को हम कह देंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है। फर्दर हम इसका क्लासिफिकेशन देखें, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की स्ट्रक्चर कैसे कैसे डिफरेंट हो सकती हैं। हो सकता है स्ट्रक्चर चेन डिफरेंट हो, रिंग चेन हो, पोजीशंस डिफरेंट हो, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो। मेटामर्स क्या होते हैं नेक्स्ट देखेंगे हम। और टोटोमेरिज्म। इन सब में से जो टोटोमेरिज्म वाला पार्ट है, ये पार्ट तो हम डिस्कस करेंगे GOC में, एप्लीकेशन ऑफ GOC के अंदर। बाकी जो रिमेनिंग 5 पोर्शंस हैं ये हम आज ही डिस्कस करेंगे। स्टीरियो आइसोमर्स, इनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, कॉन्फ़िगरेशनल, कन्फर्मेशनल। अगर 3 डायमेंशनल जो इसमें कॉन्फ़िगरेशन बने, 3 डायमेंशनल हम कहें अरेंजमेंट जो हो वो इंटर कन्वर्ट हो जाए तो वो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और इंटर कन्वर्ट ना हो पाए तो ये हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। ये इनके डिवाइडेशन है ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, जिनको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म एक सेपरेट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज तो हम डिस्कस कर रहे हैं ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है, ये जो क्लासिफिकेशन हमने किया है, एक एक करके हम देखते हैं इनको। सबसे पहले हम यहां पर ले रहे हैं चेन आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं चेन आइसोमेरिज्म को। चलिए देखें, सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म कैसे कैसे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे हमने कहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक आइसोमेरिज्म का एक एसेंशियल कंपोनेंट है कि ये तो सेम होना चाहिए। अगर चेन में डिफरेंट मिले, अब चेन में कहां डिफरेंस मिल सकता है? हो सकता है कि वो पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट हो, या हो सकता है साइड चेन डिफरेंट हो। हमें तो सिर्फ कार्बन चेन डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन साथ में एक कंडीशन और है कि उसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। चलिए एग्जांपल देखें। जैसे ये एग्जांपल हमने देखा, ये है N पेंटेन।
स्ट्रेट चेन एन पेंटेन, यहां पर हम देख रहे हैं स्ट्रेट चेन जो है इसमें 4 कार्बन, फर्स्ट में स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन थे 5 कार्बन, यहां आ रहे हैं 4 कार्बन, पेरेंट चेन डिफरेंट, चेन आइसोमेरिज्म। और यहां पर हम देखें इस पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं 3 कार्बन, ठीक है। तो यहां पर पेरेंट चेन डिफरेंट आ रही है, इसलिए क्या हो गए चेन आइसोमर्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है सबका, इन सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा C5H12, ये इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। एक एग्जांपल और देखें, सपोज करें हमें कुछ ऐसा एग्जांपल दे दिया, इस एग्जांपल में हम देखें तो पेरेंट चेन में कार्बन कितने हैं 5 और साइड चेन में कार्बन, साइड चेन यहां पर है 1 कार्बन की। और यही एग्जांपल अगर हमें कुछ इस तरह से दिया हो कि 5 कार्बन की ही 5 कार्बन की ही चेन दे रखी है, लेकिन इसके अंदर यहां जो ब्रांचिंग है ये 2 कार्बन्स की कर रखी है, पेरेंट चेन सेम बट साइड चेन डिफरेंट, तो इसको भी हम पीसी से, इसको भी हम किस में काउंट करेंगे चेन आइसोमेरिज्म में, क्योंकि यहां हमें डिफरेंट क्या मिल रहा है ये साइड चेन डिफरेंट, ठीक है ना। इनको पोजीशन नहीं कहेंगे, इनको चेन आइसोमर्स ही कहेंगे। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इसी के ही हम देख रहे हैं, यहां पेरेंट चेन जो है ये 4 कार्बन की है, एल्डिहाइड है, पेरेंट चेन 4 कार्बन, और यहां पर जो पेरेंट चेन है ये 3 कार्बन की है, और पेरेंट चेन डिफरेंट, फंक्शनल ग्रुप सेम, चेन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट एग्जांपल एल्कोहल, यहां पर हम पेरेंट कार्बन चेन देख रहे हैं 4 कार्बन, और यहां पेरेंट चेन कार्बन जो है 3 कार्बन, डिफरेंट पेरेंट चेन, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये हो गए चेन आइसोमर्स। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म पर आते हैं, सेकंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग नाम से पता चल रहा है रिंग चेन, रिंग मतलब साइक्लिक चेन, ओपन चेन। तो इसमें क्या होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट जो कार्बन चेन के टाइप्स हैं वो डिफरेंट होंगे। अभी तो हमने क्या देखा था कि पेरेंट चेन ही डिफरेंट होंगी, यहां पर इसके टाइप डिफरेंट होंगे। उस टाइप में क्या क्या आ जाएगा, उस टाइप में होगा एक ओपन चेन और एक साइक्लिक चेन। यहां हम देखें ओपन चेन, ठीक है, और यहां पर इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की है साइक्लिक चेन, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट देखें, यहां पर हम देख रहे हैं ये है ब्यूटाइन, और ब्यूटाइन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये क्या है C4H6, और यहां ये है साइक्लोब्यूटीन, ये भी C4H6। दोनों में ही पेरेंट चेन के जो टाइप्स हैं ओपन चेन, साइक्लिक चेन, ये डिफरेंट है। तो अगर टाइप्स डिफरेंट हो रिंग चेन आइसोमेरिज्म, और पेरेंट चेन डिफरेंट हो तो इसको हम क्या कह देंगे चेन आइसोमेरिज्म। आगे हम देखेंगे कि रिंग चेन आइसोमर्स जो होते हैं वो फंक्शनल आइसोमर्स भी होते हैं, यानी जो फर्स्ट एंड सेकंड है ये फंक्शनल आइसोमर्स भी हैं, बट हमें प्रायोरिटी रिंग चेन आइसोमेरिज्म को ही देनी है। हाँ, रिंग चेन आइसोमेरिज्म अगर ऑप्शन में नहीं है तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म इसको हम बता सकते हैं, ठीक है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म के बाद में नेक्स्ट पोजीशन आइसोमेरिज्म। जैसा कि हमने कहा था आइसोमेरिज्म का टाइप क्या होगा, जो उसके आगे हेडिंग होगी, ठीक है ना। पोजीशन आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या हो गया, जिसमें पोजीशन डिफरेंट हो, बाकी सब सेम हो। बाकी सब सेम का मतलब क्या है, जैसे पेरेंट चेन सेम हो, फंक्शनल ग्रुप सेम हो, ये सब तो सेम हो, और डिफरेंट क्या हो पोजीशन। और वो पोजीशन किसकी डिफरेंट हो सकती है, वो पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट की डिफरेंट हो सकती है, पोजीशन मल्टीपल बॉन्ड की डिफरेंट हो सकती है, या फिर फंक्शनल ग्रुप, तीनों में से किसी की भी पोजीशन डिफरेंट मिल जाए। जैसे एक एग्जांपल देखा हमने, यहां ये जो है 1 2 3 फर्स्ट कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट, और यही सब्स्टिट्यूएंट जो है यहां ये सेकंड कार्बन पर आ रहा है, सेकंड कार्बन पर, तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट। यहां हम देखें फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पर, यहां फंक्शनल ग्रुप सेकंड कार्बन पर, डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहां हम देखें डबल बॉन्ड की पोजीशन फर्स्ट कार्बन पर,
यहां डबल बॉन्ड की पोजीशन सेकेंड कार्बन पर, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट, ये हो जाएंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। एक एग्जांपल हम अगर बेंजीन रिंग का देखें, सपोज करें एक बेंजीन रिंग है जिसमें हमने ये कुछ इस तरह से बना दिया है, यहां क्लोरीन की पोजीशन डिफरेंट, तो ये भी क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, तो पोजीशन आइसोमर्स के लिए क्या कंडीशन है, पेरेंट चेन सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, बट पोजीशन डिफरेंट, पोजीशन किसी की भी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, ये इस तरह से, जैसे ऑर्थोमेटा, ऑर्थोमेटा ये भी क्या है, पोजीशन आइसोमर्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसमें सबसे इजी आइसोमेरिज्म है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, बहुत इजी है। इसमें हमें बस ये देखना है जो फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट मॉलिक्यूल में है, फर्स्ट कंपाउंड में है, वो फंक्शनल ग्रुप सेकंड में नहीं होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, और वो दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जो है कुछ भी हो सकते हैं, बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देखें, यहां पर हमने देखा ये फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल और ये फंक्शनल ग्रुप है ईथर, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट दोनों के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, अल्कोहल ईथर, फंक्शनल आइसोमर्स। नेक्स्ट देखें एल्डिहाइड और इसमें है कीटोन, दोनों का फंक्शनल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। बस आपको क्या देखना है, जो फर्स्ट में है वो सेकंड में ना हो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, बस इतना सा देखना है। नेक्स्ट देखें कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है एस्टर, दोनों में ही 3 कार्बन्स हैं और दोनों में ही फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, तो ये हो जाएंगे फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, और एग्जांपल देखें, और एग्जांपल हम देखें इसमें, नेक्स्ट आइसोमेरिज्म का देख रहे हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म का ही। जैसे सपोज करें ये है 1 डिग्री एमाइन और ये हमने ले लिया है 2 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन 2 डिग्री एमाइन, ये दोनों के दोनों आपस में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो इनको भी हम क्या कहेंगे, फंक्शनल आइसोमर्स। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ऑल 3 टाइप ऑफ एमाइंस आर डिफरेंट फंक्शनल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम मिल जाए, फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, नेक्स्ट आइसोमेरिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ये लास्ट आइसोमेरिज्म है, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म इसमें क्या होता है कि ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप लेते हैं जो पॉलीवेलेंट हो, पॉलीवेलेंट का मतलब जिसमें मोर देन 1 कार्बन चेन हो, ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप मिडिल में आता हो, मोर देन 1 कार्बन चेन। और ऐसे में अगर 2 ऐसे कंपाउंड हो, टू कंपाउंड्स विच हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट साइड चेन्स, या कहें डिफरेंट एल्काइल ग्रुप ऑन आइदर साइड और बोथ साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहां पर हम देख रहे हैं जैसे ईथर है, इस एग्जांपल में हमने क्या देखा कि दोनों तरफ 2 कार्बन है, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, ये भी ईथर है लेकिन इसके दोनों साइड जो हैं, अब आपको क्या करना है, जो भी आपको 2 कंपाउंड गिवन हो उनकी लेफ्ट साइड और उनकी राइट साइड, उनको आपस में कंपेयर कर लेना है कि इन दोनों की लेफ्ट साइड डिफरेंट है, राइट साइड डिफरेंट है। अगर दोनों साइड डिफरेंट हो, यहां हमें ध्यान क्या रखना है, अगर बोथ साइड डिफरेंट हो तो ऐसे में होगा ओनली मेटामेरिज्म, ओनली मेटामेरिज्म। और अगर मान लो ओनली 1 साइड डिफरेंट हो, ओनली 1 साइड डिफरेंट, तो मेटामेरिज्म तो होगा लेकिन साथ में पोजीशन या चेन में से भी कोई एक आइसोमेरिज्म होगी, अगेन प्रायोरिटी पे तो मेटामेरिज्म को ही रखना है। ठीक है ना, जैसे अब यहां तो क्या है, दोनों की साइड डिफरेंट है, जैसे लेफ्ट साइड भी डिफरेंट है, राइट साइड भी। नेक्स्ट एग्जांपल जो है सेम एग्जांपल है 2 डिग्री एमाइन का, बोथ साइड आर डिफरेंट, यानी ये तो एग्जांपल हो गए किसके, ओनली मेटामेरिज्म के, ओनली मेटामेरिज्म। ठीक है, लेकिन सपोज हमें एक ऐसा एग्जांपल मिल जाता जिसमें ये कुछ इस तरह से हमने एग्जांपल ले रखा है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक साइड मिथाइल ग्रुप है और दूसरी साइड जो है ये क्या है, ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, और इसका कंपैरिजन हम किसी ऐसे कंपाउंड से कर लें जिसमें एक तरफ तो मिथाइल ग्रुप ही हो
लेकिन दूसरी तरफ एन ब्यूटाइल ग्रुप आ गया, ये दूसरी तरफ। यानी ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं इसमें मेटामेरिज्म तो होगी, बट साथ में चेन आइसोमेरिज्म भी होगी, क्योंकि यहां पर कार्बन चेन 3 कार्बन 4 कार्बन। क्लियर है मेटामेरिज्म का? ठीक है। तो मेटामेरिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि फंक्शनल ग्रुप पॉलीवेलेंट होने चाहिए जिसमें दोनों तरफ कार्बन चेन हो। ठीक है। और कॉमन एग्जांपल जो होते हैं इसके, और वो होते हैं ईथर, 2 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन एंड एस्टर। एस्टर भी मेटामेरिज्म शो करते हैं क्योंकि एस्टर में भी दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप हैं। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं मिनिमम कार्बन के, कि अगर हमें कोई आइसोमेरिज्म देखनी है उसमें मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए। जैसे सबसे पहले हम देख रहे हैं चेन आइसोमेरिज्म के लिए मिनिमम कार्बन, और चेन आइसोमेरिज्म के लिए मिनिमम कार्बन जो है ये 4 होने चाहिए। और इसका एक एग्जांपल अगर हम देखें, क्योंकि कार्बन चेन में अगर हमें ब्रांचिंग करनी है, चेन आइसोमेरिज्म का मतलब सीधा सा ब्रांचिंग करनी है, तो मिनिमम 4 कार्बन की रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी, चाहे वो एल्केन हो चाहे एल्कीन हो। एल्काइन में ज़्यादा होंगे, एल्कोहल और जितने फंक्शनल ग्रुप हैं उनमें मोस्टली 4 में हो जाता है। कार्बन कंटेनिंग में 5 कार्बन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो ये इस तरह से ये है। ये जो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड फिक्स नहीं कर रहे हैं। अगर हमें क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसके लिए हमें अलग से देखना पड़ेगा। यहां हम कोई लिमिट नहीं कर रहे हैं कंपाउंड की। नेक्स्ट, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए मिनिमम से मिनिमम हमें 2 कार्बन्स की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे ये एग्जांपल यहां पर हम देख रहे हैं कि मिनिमम 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट तो होगी जिसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म हो। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का एक एग्जांपल हम देखें, नाइट्रो ग्रुप और नाइट्राइट ग्रुप। दीज आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, और इनमें जो है नंबर ऑफ कार्बन 1 कार्बन के कंपाउंड में भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो सकती है। नेक्स्ट है मेटामेरिज्म, और मेटामेरिज्म के लिए मिनिमम से मिनिमम कार्बन जो होंगे वो होंगे 3, और ये आइसोमेरिज्म हमें देखने को मिलेगी एस्टर में। एस्टर, इसमें 3 कार्बन जो हैं ये भी मेटामेरिज्म कर देंगे। ठीक है ना, 3 कार्बन्स में भी, दीज आर मेटामर्स। क्लियर है? तो ये तो कुछ एग्जाम्पल हो गए जिसमें मेटामेरिज्म, आइसोमेरिज्म चेक करते हैं कि कितने होंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम चेक करेंगे कि हम नंबर ऑफ आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट करें, कि हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस मॉलिक्यूलर फार्मूला, दिस मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है। ये था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। थैंक यू।